बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत के तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था। उस नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव सभी वेदों का ज्ञाता था। आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बहुत ही सुंदर लेकिन स्वभाव में बहुत क्रूर और झगड़ालू थी। आत्मदेव के घर में सभी प्रकार का सुख था। धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु आत्मदेव की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वो बहुत दुखी रहता था। गांव के लोग अक्सर आत्मदेव को इस तरह से ताना मारते थे, अरे अरे देखो देखो आत्मदेव आ रहा है। अरे राम राम, सुबह सुबह ये किस निसंतान का मुंह देख लिया, अब तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। अरे भैया, निसंतान होना भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। आत्मदेव सोचता, संतान ना होने की वजह से सब लोग मुझे ताना देते हैं। अब मुझसे ये ताने नहीं सहे जाते। अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता, मैं अब अपने प्राण दे दूंगा। आत्मदेव बड़े दुखी मन से अपने प्राणों को त्यागने के लिए वन में चले गए। वन में आत्मदेव जी को एक महात्मा मिले। आत्मदेव ने जब उन तेजस्वी महात्मा को देखा तो वो उनके पास गए और उनके पास जाकर रोने लगे। महात्मा जी ने पूछा, अरे बालक, तुम रो क्यों रहे हो? किस बात का दुख है तुम्हें, बताओ। आत्मदेव बोले, हे महात्मा, मेरे पास धन धान्य की, खाने पीने की कोई कमी नहीं, परंतु मेरी कोई संतान नहीं है। इस कारण से मैं दुखी हूं। संतान ना होने की वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूं। सब सूना सूना लगता है। जिस गाय को मैं पालता हूं वही बांझ हो जाती है। मैं जिस पेड़ को लगाता हूं वो भी फलता फूलता नहीं। मैं बहुत अभागा हूं। संतान के बिना ये जीवन मुझे निष्फल लगता है, इसलिए मैं मरने की इच्छा से आत्महत्या करने यहां आया हूं। महात्मा ने आत्मदेव की बातों को सुना और ध्यान लगाकर उसके भाग्य को देखा। आत्मदेव के भाग्य को देखने के बाद महात्मा बोले, बालक, मैंने तुम्हारे भाग्य को देखा है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान का योग नहीं है। तुम इस संसार की मोह माया को त्याग दो और अपने मन को भगवान में लगाओ। आत्मदेव ये सुनकर कहने लगे, हे महात्मा, फिर तो मुझे प्राण त्यागने दीजिए, या आप मुझे किसी भी यत्न से पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताइए। महात्मा जब ये देखते हैं कि ये व्यक्ति तो किसी भी प्रकार से समझाने पर भी प्राण त्यागने के लिए आमादा है, तो वो अपनी झोली में से एक फल निकालकर कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम ये फल ले लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के प्रभाव से उसे एक पुत्र होगा और तुम्हारी पत्नी को गर्भावस्था के दौरान सात्विक नियमों का पालन करना होगा। महात्मा आत्मदेव को वो फल दे देते हैं। इधर आत्मदेव को घर में ना पाकर धुंधली रोने लगती है। उसी समय धुंधली की बहन उसके घर आ जाती है। धुंधली को रोता देख वो उससे उसके रोने का कारण पूछती है। अरे बहन धुंधली, क्यों रो रही है, क्या हुआ? धुंधली उसे बताती है, क्या बताऊं बहन, बहुत समय बीत गया पर मेरे पति अभी तक घर नहीं लौटे हैं। न जाने वो दुखी होकर कहां चले गए। धुंधली की बहन उससे पूछती है, बहन तुम्हारी गृहस्थी में क्या समस्या चल रही है, बताओ मुझे। धुंधली उत्तर देती है, बहन बहुत समय बीत गया परंतु हमारी कोई संतान नहीं हुई। शायद वो इसी बात से दुखी होकर कहीं चले गए हैं। उसकी बहन कहती है, अरे बहन तू चिंता ना कर, वो यहीं कहीं होंगे, आ जाएंगे। बहन धुंधली सुन, मैं गर्भवती हूं और प्रसव होने के बाद ये बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तुम अपने पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती बनने का नाटक करो। मैं अपना बालक तुम्हें दे दूंगी और कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया। बहन तुझे तो मेरी स्थिति पता ही है, मैं इस बच्चे को अच्छे से पाल पोस नहीं पाऊंगी, तो मैं बालक तुझे दे दूंगी और तू मुझे कुछ धन दे देना। धुंधली को अपनी बहन का प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और धुंधली ने अपनी बहन की बात मान ली। इधर आत्मदेव महात्मा के दिए हुए फल को लेकर अपने घर आ गए। अरे ओ भाग्यवान, कहां हो? इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। अपने पति की आवाज सुनकर धुंधली भाग कर आती है। अरे स्वामी, कहां थे आप, कहां चले गए थे मुझे बिना बताए? अरे भाग्यवान, वो सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो। अरे ये क्या ले आए हो आप इस साधारण से फल के लिए घर से इतने समय तक गायब रहे? अरे भाग्यवान, ये कोई साधारण फल नहीं है, ये एक चमत्कारी फल है। ये फल मुझे एक महात्मा ने दिया है और कहा है इसे खाकर तुम गर्भवती हो जाओगी। ये लो
और इस फल को तुम जल्दी से खा लो। आत्मदेव उस फल को अपनी पत्नी को देकर वहां से चला जाता है। धुंधली सोचने लगती है, पता नहीं किस महात्मा ने इन्हें यह फल दे दिया है। अब इस फल को मैं खाऊं या नहीं? अगर इस फल को खाके मैं मर गई तो? नहीं नहीं, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। मैं ऐसा करती हूं, ये फल जाके मैं गैया को खिला देती हूं और इनसे बोल दूंगी कि मैंने फल खा लिया है। धुंधली उस फल को नहीं खाती और उस फल को ले जाकर गैया को दे देती है। महात्मा के दिए हुए उस फल को गैया खा लेती है। कुछ समय बाद उस फल के प्रभाव से आत्मदेव की गाय गर्भवती हो जाती है। इधर धुंधली अपनी बहन की योजना के अनुसार अपने पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का नाटक करती है। कुछ समय व्यतीत होने के बाद धुंधली की बहन एक बालक को जन्म देती है। धुंधली की बहन सबसे छुपकर रात के अंधेरे में अपने बालक को धुंधली को देने आती है और वो धुंधली के पास पहुंचकर बच्चे को धुंधली को देते हुए कहती है, धुंधली, मैंने अपना वचन निभाया, मैं अपना बालक तुझे सौंप रही हूं। अब से ये बालक तुम्हारा कहलाएगा। धुंधली बहुत प्रसन्न होते हुए कहती है, ये मेरा बालक है, कितना सुंदर बालक है ये। बहन, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे कोई बांझ नहीं कहेगा। अब तू जा, तुझे यहां कोई देख न ले, मैं तुझे धन दे दूंगी। पुत्र के जन्म से आत्मदेव बहुत खुश होता है। वो धुंधली से कहता है, धुंधली, हम पर नारायण की कृपा हुई है। उनकी कृपा के कारण ही हमारे घर पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो इस कारण मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखूंगा। पर धुंधली कहती है, अरे आप कैसे मेरे पुत्र का नाम नारायण रख सकते हो? इसको जन्म मैंने दिया है और इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। इसके 3 माह व्यतीत होने के बाद आत्मदेव की गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का पूरा शरीर तो मनुष्य के समान था, लेकिन बस उसके कान ही गाय के समान थे। जब आत्मदेव और उसकी पत्नी धुंधली ने उस गौ पुत्र को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। परंतु आत्मदेव उस बालक को देखकर बहुत आनंदित होता है और उस बच्चे को उठा लेता है। वो धुंधली से कहता है, अरे भाग्यवान, देखो ये बालक कितना विचित्र है, ये तो हमारी गैया का पुत्र है। हे प्रभु, ये कैसी लीला है तुम्हारी? पहले तो मैं एक पुत्र के लिए तरसता था, परंतु अब आपने तो मुझे 2-2 पुत्र दे दिए हैं। इस बालक के कान गौ के समान है, बाकी शरीर मनुष्य की तरह है, तो इस बालक का नाम मैं गोकर्ण रखता हूं और इस बालक को मैं अपने पुत्र के समान ही पालूंगा। समय व्यतीत होता गया और दोनों बच्चे बड़े हो गए। धुंधकारी बचपन से ही जिद्दी और शैतान स्वभाव का था। वहीं दूसरी तरफ गोकर्ण शांत और भगवत प्रेमी था। जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो वो नशेड़ी और दुष्ट निकला। धुंधकारी अपना सारा समय वेश्याओं के साथ गुजारता था। वो अपने पिता की सारी संपत्ति उन वेश्याओं पर खर्च करता था। वहीं उसके विपरीत गोकर्ण जी बड़े होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकले। धुंधकारी उन वेश्याओं को धन देने के लिए अपने पिता से धन मांगता और पिता द्वारा धन ना देने पर वो अपने पिता का बहुत अपमान करता। पुत्र के द्वारा अपमान से आत्मदेव बहुत दुखी हुए। तभी गोकर्ण जी वहां आकर अपने पिता से उनके दुख का कारण पूछने लगे। क्या हुआ पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हैं? आत्मदेव दुखी मन से कहने लगे, मेरी पत्नी का बांझ रहना ही सही था। धुंधकारी जैसा पुत्र पाकर हमारा जीवन नरक हो गया है। धुंधकारी हमारे साथ मार पिटाई और हमारा अपमान करता है। ये सुनकर गोकर्ण जी बोले, पिताजी, आप कब तक इस संसार के सुख दुख में फंसे रहोगे? आप संसार की सभी मोह माया को छोड़कर वन चले जाइए। वहां आप भगवत भजन कीजिए। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौपुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन चले गए। आत्मदेव के वन जाने के बाद एक दिन धुंधकारी अपनी मां से धन मांगने लगा। धुंधली उससे गुस्से में कहती है, अरे दुष्ट, तेरे से दुखी होकर मेरे पति वन चले गए। तूने सारी संपत्ति उन वेश्याओं पर उड़ा दी है। अब मैं तुझे और धन नहीं दूंगी उन वेश्याओं पर उड़ाने के लिए। धन ना देने के कारण धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली को बहुत मारा। पुत्र के द्वारा मारपीट और उसके सताने से दुखी होकर धुंधली कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग देती है। माता पिता के चले जाने के बाद धुंधकारी अपना सारा धन वेश्या को दे देता है। सारा धन मिलने के बाद कहीं धुंधकारी अपना धन वापस ना मांग ले, इस डर से वेश्या धुंधकारी की हत्या कर देती है। कुछ समय बाद गोकर्ण अपने गांव में कथा करने के लिए आते हैं। गोकर्ण अपने पुश्तैनी मकान में सोने के लिए चले जाते हैं। रात में सोते समय वहां उनको एक आवाज सुनाई देती है, भैया गोकर्ण,
भैया गोकर्ण। ये सुनकर गोकर्ण जी उठ जाते हैं और पूछते हैं, कौन है? कौन है यहां? कौन आवाज लगा रहा है? सामने आओ। भैया मैं हूं, धुंधकारी। भैया मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। इसी वजह से मैं प्रेत योनि में पड़ा दुर्दशा भोग रहा हूं। इस प्रेत योनि में बहुत पीड़ा है। भूख लगती है पर मैं खा नहीं सकता। प्यास लगती है पर पानी नहीं पी सकता। भैया तुम दया करके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। धुंधकारी की यह दशा देखकर गोकर्ण जी बोले, धुंधकारी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? अब तो मुझे तुम्हारी मुक्ति का एक ही उपाय नजर आता है, मुक्ति प्रदायिनी श्रीमद् भागवत कथा करने का। धुंधकारी भागवत कथा सुनने से ही तुम्हें इस घोर प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी। मेरे भाई धुंधकारी, सभी गांववासी भागवत कथा सुनने के लिए यहां आ रहे हैं। तुम भी कथा सुनने के लिए अपना स्थान ग्रहण कर लो। धुंधकारी ने पूछा, परंतु भैया मैं कहां स्थान ग्रहण करूं? कृपया मुझे स्थान प्रदान करें। गोकर्ण एक बांस की ओर इशारा करके बोले, तुम इस 7 गांठ वाले बांस के अंदर वायु बनकर स्थान ग्रहण करो। धुंधकारी उस 7 गांठ के बांस में स्थान ग्रहण करता है और भागवत कथा सुनता है और गोकर्ण जी भागवत कथा सुनाने लगते हैं। भागवत कथा सुनने के लिए सभी गांववासी कथा में आ गए। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तब एक विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते उस बांस की एक गांठ फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों की भागवत कथा में 7 गांठ फट गईं। कथा के प्रभाव से धुंधकारी पवित्र हो गया और उसने एक दिव्य रूप धारण कर लिया। धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वो वैकुंठ चला गया। दोस्तों, आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। ऐसी ही और कथाओं के श्रवण के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।